नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर, जहाँ पर डेली हम करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासेस करते हैं। तो आज की जीके जीएस की क्लासेस में आपको मिलने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फटाफट से क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और आपको क्लास के एंड तक बने रहना, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन वही करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और साथ में आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। इसलिए क्लास के एंड तक बने रहें और जो बच्चे नए जुड़ते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को वास्तविक लाभ क्या मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की वित्तीय शक्ति पर नियंत्रण मिला था। ठीक है, आपका इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लासी के बाद अंग्रेजों को सीधा प्रशासन नहीं मिला था, ये चीज़ ध्यान रखना आपको, लेकिन बंगाल के नवाब पर नियंत्रण मिल गया। इससे कंपनी को असीमित धन, ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत मिला, जिसने आगे के युद्धों जैसे बक्सर का फंड दिया। ठीक है, जो बक्सर के प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध हुआ उसको फंड कहाँ से मिला था? प्लासी के युद्ध के बाद से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर में पूछे जाते हैं और फिर हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध 1764 को प्लासी से अधिक निर्णायक क्यों माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिला था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, यानी वे शासक बन गए, सिर्फ व्यापारी नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब कि दीवानी मिलने का मतलब क्या था? राजस्व वसूली। ठीक है, वसूली कर सकते थे राजस्व का। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसे द्वैध प्रणाली भी बोलते हैं, की मुख्य समस्या क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रशासनिक भ्रम और जिम्मेदारी की कमी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले क्लाइव ने लागू किया और राजस्व अंग्रेज लेते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके एक्सप्लेनेशन में, क्या था, किसके समय में हुआ था जो द्वैत शासन था? वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले क्लाइव ने लागू किया था। ठीक है, किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। और इसका राजस्व कौन लेते थे? अंग्रेज लेते थे। प्रशासन नवाब करता था, जिम्मेदारी किसी की नहीं थी, भ्रष्टाचार और अकाल एकदम चरम सीमा पर थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने ये सीक्वेंस वाइज सेट कर दिया, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और 1770 में क्या हुआ था? बंगाल फेमिनी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सभी मॉडर्न हिस्ट्री के जो टॉप 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, 50 क्वेश्चन है, पर अराउंड हम 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तो आपके क्वेश्चन में ही काउंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त 1793 का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जमींदार वर्ग मजबूत हुआ था। इसमें क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार वर्ग था ये काफ़ी मजबूत हो गया था, तो जमींदारों को मालिक बना दिया गया था, किसानों का शोषण बढ़ा। ठीक है, एग्रियन डिस्ट्रेस और रूरल इनक्वालिटी थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या हुआ था? जमींदार वर्ग मजबूत हो गया था, पर इसमें क्या होता? किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, सीधे किसान से कर लेना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? सीधे किसान से कर, मतलब बीच में कोई नहीं। सॉरी, चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मद्रास, बॉम्बे में किसान रैयत सीधे सरकार को कर देता था, लेकिन कर बहुत अधिक था, किसान कर्जे में डूबा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? सीधे हम सरकार को कर तो दे सकते थे, बीच में कोई नहीं हो सकता था, थर्ड पार्टी नहीं आ सकती थी बीच में, कि वो जैसे कि 10 रुपये कर ले रहे तो 5 खुद रखकर और 5 सरकार को दे रहे, ऐसा नहीं था। वह इस व्यवस्था में क्या हुई थी? सीधा जो था किसान कर सरकार को देती थी। ठीक है, लेकिन कर इतना ज़्यादा था कि किसान के खेत में अगर 10% भी अनाज उग रहा है तो उसे 9% देना पड़ता था और 1% खुद रखता था, जिसकी वजह से वो कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब चुका था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा? ठीक है,
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सावरकर ने कहा था। पहले क्वेश्चन को समझो। 1857 विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? पहली आज़ादी किसने कहा था जो 1857 का विद्रोह हुआ था? तो सावरकर जी ने कहा था। वीडी सावरकर ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखा, जबकि अंग्रेज इसे सेपोय मोटिनी कहते थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, मोटिनी कहते थे ये चीज़। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1857 विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि संसाधनों की कमी थी, नेतृत्व की कमी थी, एकता का अभाव था। ठीक है, ना एक राष्ट्रीय नेता था, इसमें क्या था, ना एक राष्ट्रीय नेता था, ना समन्वय था, ना आधुनिक हथियार थे। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल से दबा दिया। उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल से दबा दिया। इसमें कोई भी ढंग का नेता नहीं था, आप कह सकते हैं। कोई भी एकता नहीं थी, एकजुटता नहीं थी, हथियार की कमी थी। और इसका मुख्य कारण विफलता, जो 1857 विफल रहा विद्रोह, इसी कारण से हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? जो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत था किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दादाभाई नौरोजी जी ने दिया था। भारत की संपत्ति इंग्लैंड जा रही थी, यह आर्थिक शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण था। तो जो भारत में जो बाहर के जो आते थे अंग्रेज लोग, वो यहाँ पर कमा कर अच्छे से पैसा खूब अच्छे से कमा कर क्या करते थे? बाहर ले जाते थे। तो हमारा जो धन था, हमारी ही चीज़ों का जो पैसा था, कर था, जो बाहर जा रहा था। तो फिर उस समय में जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी जी ने। तो यह आर्थिक शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण था, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कांग्रेस ने प्रारंभिक मॉडरेट नेताओं की रणनीति क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, याचिका और प्रार्थना थी। ठीक है, प्रेयर पेटिशन प्रोटेस्ट। क्या था? प्रेयर पेटिशन प्रोटेस्ट। वे ब्रिटिश न्याय पर भरोसा करते थे। कौन करते थे? कांग्रेस के प्रारंभिक नेता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या थे? उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पूर्ण स्वतंत्रता था। क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता लेनी है। ठीक है, तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट। क्या है? आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? तिलक जी ने कहा था। पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की किसने की थी? तिलक ने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य यही था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको ध्यान रखना है बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और इसका जो है वास्तविक उद्देश्य क्या था? धार्मिक आधार पर विभाजन कर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर करना। क्या था? धार्मिक आधार पर विभाजन कर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर करना। और जो कि अभी हाल फिलहाल वर्तमान में भी यही चीज़ें चल रही हैं। जो है मेन मुद्दों को सरकार नहीं उठाती है और जात पे धर्म पे हमें फंसा कर रख देती है। और जो भारत के लोग भी हैं वो इन चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। जो हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, उन पर कोई भी बातचीत नहीं होती। उस समय भी लगभग में यही होता था और शुरू से ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, तो धार्मिक आधार पर विभाजन कर राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर करना। ठीक है, अब आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? लॉर्ड कर्जन ने इसे प्रशासनिक सुधार बताया, लेकिन असली मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना, डिवाइड एंड रूल। इसका उल्टा असर हुआ, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रवाद तेज हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको अभी वर्तमान से जोड़कर इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि वर्तमान में भी ऐसा ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या था? तो जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, इसका सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या था? इसका आंसर है भारतीय उद्योगों का विकास। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, घरेलू उद्योग, खादी, मिल उद्योग बढ़े, पहली बार इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म दिखा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो इसमें क्या हुआ था? जो विदेशी वस्त्र थे उसको त्यागना शुरू किया यहाँ के लोगों ने। और उसके बाद घरेलू उद्योग बढ़े, लोगों को काम मिला, पैसा कमाना शुरू किया उन्होंने। खादी के जो वस्त्र थे उनकी जो मांग बढ़ी,
मिल उद्योग शुरू हुआ और पहली बार जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म दिखा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 का मुख्य कारण क्या था? 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन। देन उसके बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम राजनीतिक हितों की सुरक्षा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, मुस्लिम अभिजात वर्ग को डर था कि कांग्रेस में उनकी आवाज़ कम होगी, अंग्रेजों ने भी इसे सपोर्ट किया ताकि कांग्रेस कमज़ोर ना हो। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता 1916 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है कांग्रेस लीग एकता थी। एक्सप्लेनेशन में, पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए, संयुक्त मांगें रखी, लेकिन इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार किया गया जो आगे समस्या बना। ठीक है, क्या किया गया इसमें? पहली बार जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में आई, एकता दिखाई पड़ी दोनों में, संयुक्त मांगें रखी, मांगें भी दोनों की सेम ही थी, लेकिन इसे सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स को स्वीकार किया गया जो आगे चल के समस्या बन गई। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गांधी जी की राजनीति को अन्य नेताओं से अलग क्या बनाता था? तो आपका करेक्ट आंसर सत्याग्रह और अहिंसा। एक सत्याग्रह और अहिंसा, हिंसा से कोई भी इन्होंने आंदोलन नहीं किया, इनके आंदोलन में अहिंसा होती थी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन है, गांधी जी ने मोरल फोर्स, नैतिक शक्ति का उपयोग किया, जनता की व्यापक भागीदारी हुई, आंदोलन मास बेस्ड बना। ठीक है, ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट है, और आपको क्लास कैसी आ रही है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आपको क्लास कैसी लगी, प्लीज़ एक कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे भी थोड़ा सा ये हो कि आप मेरी क्लास को अप्रिशिएट करते हैं, मेहनत को। ठीक है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें, और जो बच्चे नहीं जुड़ते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली इस पर करंट अफेयर और जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट 1919 का सबसे बड़ा खतरा क्या था? तो बिना मुकदमे गिरफ्तारी थी। इसमें क्या था? बिना मुकदमे की गिरफ्तारी थी। ठीक है, डायरेक्ट गिरफ्तारी। इसका एक्सप्लेनेशन है, इस कानून से सरकार किसी को भी बिना ट्रायल जेल में डाल सकती थी। यह नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ था, जिसे नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, और अभी भी आप देख रहे होंगे, आप अच्छे हैं, समझदार हैं, जो बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ सोच समझ कर ही बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, तो उन्हें पता होगा कि अभी भी यही कुछ चल रहा है कि आप मतलब कि एक भी शब्द बोल नहीं सकते मौजूदा जो सरकार है उसके लिए। अगर बोलते भी हैं तो आपको क्या होती है, रोलेक्ट एक्ट वाला जो उस समय चल रहा था 1919 में, अभी भी यही है कि आपके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा और आप अंदर। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हिस्ट्री दोहराई जाती है, कहा जाता है कि इतिहास दोहराया जाता है, तो इतिहास दोहराया जा रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोगों का अंग्रेजों पर विश्वास समाप्त हुआ। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जनरल डायर की गोलीबारी ने दिखा दिया कि अंग्रेज क्रूर हैं, मॉडरेट्स का विश्वास खत्म, आंदोलन का उग्र हुआ। ठीक है, जब 1919 का ये हत्याकांड हुआ तो क्या हुआ, आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चोरा जो कांड हुआ उसमें हिंसा हुई थी, इसलिए क्योंकि गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे सभी अहिंसा से होते थे, पर इसमें जो चोरी चोरा वाला जो हुआ कांड उसमें हिंसा हुई थी बहुत ज़्यादा, तो असहयोग आंदोलन को तो जो था वापस लेना पड़ा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखें, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा सबसे ज़रूरी है, हिंसा होने पर आंदोलन रोक दिया, यह उनका नैतिक दृष्टिकोण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 1927 का विरोध क्यों हुआ था? ऑप्शन बी, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, यह आयोग भारत के संविधान सुधार के लिए था, लेकिन एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसमें क्या था, साइमन गो बैक के नारे लगे। ठीक है,
और ये कब हुआ था? 1927 में इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य रणनीति क्या थी? और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। इसकी मुख्य रणनीति क्या थी? कानून तोड़ना। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, संदेश दिया कि अन्यायपूर्ण कानून का पालन जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता 1931 की आलोचना क्यों हुई? क्योंकि क्रांतिकारियों को राहत नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को बचाया नहीं गया। कई लोगों को लगा गांधी जी ने कंप्रोमाइज़ ज़्यादा किया है, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना था, इतिहास का भी यही कहना है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनको फांसी नहीं होती, उन्हें बचाया जा सकता था, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया। उन्होंने उनको बचाना ज़रूरी नहीं समझा, या आप कह सकते हैं उस समय हालात ही कुछ ऐसे बने, समझने की बात है, हालात ही ऐसे बने कि उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट 1932 का मुख्य मुद्दा क्या था? दलितों का प्रतिनिधित्व था। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 का मुख्य मुद्दा क्या था? दलितों का प्रतिनिधित्व। एक्सप्लेनेशन है, गांधी व डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट ने के बजाय रिजर्व सीट्स तय हुए। ठीक है, ध्यान रखने, इसमें क्या हुआ था? पूना पैक्ट में रिजर्व सीट जो थे तय हुए थे, सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय। ठीक है, और ये किसके बीच में था? गांधी व अंबेडकर जी। पूछा जाता है पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की विशेषता क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जन आंदोलन। ठीक है, मास अपरेजिंग। इसका एक्सप्लेनेशन है, यह सबसे व्यापक आंदोलन था, नेता जेल में थे फिर भी जनता ने आंदोलन चलाया। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक मैसेज था उस समय, और आज के समय में भी लोगों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि नेता अगर हमारा लीडर अंदर जाता है फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा संयम बनाकर बहुत ही अच्छे से सोच समझ के साथ उस चीज़ को जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज INA का मुख्य प्रभाव क्या था? तो ब्रिटिश सेना में विद्रोह की भावना। ठीक है, तो INA ट्रायल्स ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट 1946। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1946 असफल क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस लीग मतभेद था। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन है, लीग पाकिस्तान चाहती थी, कांग्रेस एकता समझौता नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 26 से 50 क्वेश्चंस को लेकर। 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 में। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली ही आप तक क्लासेस पहुंचते रहें, आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।